छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे न सिर्फ परिवार टूट रहे हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाने लगी। देखिए प्रकाश राव की एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों ने न सिर्फ प्रशासन को बल्कि समाज को भी चिंता में डाल दिया है। हिंदू संगठनों की सक्रियता के चलते अब लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में दर्जनों ऐसे केंद्र सक्रिय हैं जहां अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और इस पर कड़ा अंकुश जरूरी है। वो देखी कि मैं हार नहीं मान रहा हूँ तो उसने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की कि आप जो है बैप्टिज्मा करवा लो। मैं भी करवाई हूँ और आपको बस वहाँ पे जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। उसके बाद आपको किसी से बताना नहीं है कि मैंने ये करवाया है। आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं भी सारे केसेस वापस ले लूँगी और जो ये पैसा भी इंटरिम का लगा है वो भी छोड़ दूँगी। कई बार नहीं, बिलासपुर संभाग में जो भी धर्मांतरण का केस पकड़ा रहा है वो हमारे टीम के द्वारा ही पकड़ा जा रहा है। और ये जो धर्मांतरण कराने वाले हैं ये आम हिंदुओं को लालच देते हैं, बहलाते हैं कि हम आपका इलाज कराएंगे। बीमारी भी ये देते हैं, इलाज भी यही कराते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि आप आइए हमारे साथ प्रेयर कीजिए, ईसाई बन जाइए, आपको सब प्रकार की सुविधा दिलवाएंगे। पुलिस के मुताबिक सभी शिकायतों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई की जा रही है और जांच के बाद उचित कदम उठाए जा रहे हैं। एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसने अपने पत्नी और एक किसी महिला के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाने के संबंध में आवेदन आया था, जिसके जांच उपरांत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि प्रकरण कोतमा से संबंधित है, महिला जो रहने वाली कोतमा की है, तो हम उसमें आगे देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने धर्मांतरण पर सख्त रवैया अपनाते हुए इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है। देखिए, धर्मांतरण किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। सबको अपने अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर धर्मांतरण करने से समाज का, देश का, राष्ट्र का नुकसान होता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसका विरोध करती रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि धर्मांतरण का मुद्दा भाजपा की राजनीति का हिस्सा बन गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति कर अभी इतना आगे तक पहुंची है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धर्मांतरण का मुद्दा बढ़ा है। कांग्रेस के समय में सब बात नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही उनको राजनीति करनी है। वो ये राजनीति का उनका पॉइंट भी है, इसलिए वे सब मुद्दे को लेकर वो आगे आती है। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। इस गंभीर मामले पर जहां समाज में चिंता है, वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे मामलों पर कैसे नकेल कसी जाए। प्रकाश राव, एशियन न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा नाम है जो घने जंगलों, समृद्ध वनोपज और अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाला महुआ न सिर्फ स्थानीय आदिवासियों के जीवन का भिन्न हिस्सा है, बल्कि अब यह लोगों के लिए सेहत का खजाना भी बनता जा रहा है। पहले महुआ से पारंपरिक शराब बनाई जाती थी, लेकिन अब बस्तर इसे चाय, लड्डू और अब महुआ शेक के रूप में देश भर में पहुंचा रहा है। इस महुआ चाय का खास अंदाज है पंच तत्वों पर आधारित 5 नए फ्लेवर: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर फ्लेवर न सिर्फ स्वाद में खास है बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है। दरअसल महुआ में प्राकृतिक रूप से आयरन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है, जिससे यह खून की कमी, थायराइड, आंखों की रोशनी की कमजोरी और शरीर दर्द जैसी बीमारियों में राहत देता है। तो जो ओ फॉरेस्ट कंपनी हमने इस्टेब्लिश की और इसका जो पहला प्रोडक्ट बना है वो महुआ चाय है। तो इसमें जो अभी प्रेजेंट में 7 बालिकाएं हैं वो काम कर रही हैं और सीख भी रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक और जो मापक होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। तो वो जो है हमारे जो दीपम पटेल जी है वो उन्हें सिखा रहे हैं उनके लोकल लैंग्वेज में, उनकी सरल भाषा में।
अब इस अध्याय में जो बच्चे और भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, कॉलेज और स्कूल के बच्चे, वो हमसे जुड़ सकते हैं और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख सकते हैं। Sarthak Devan. We were doing an engineering project, and the young lad, he introduced us to Mawa. And Bastar, I have not been to India for 50 years, 50 saal. And when we started looking at Mawa, we saw a big future for the product. महुआ शेक को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इसे कैफे स्टाइल में पेश किया गया है, जिससे हेल्दी और देसी का मेल हो सके। महुआ से बने यह प्रोडक्ट्स न केवल बस्तर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी बड़ा माध्यम बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जिनका संचालन दीपम पटेल जी करते हैं, और यहाँ जो संभालती हैं हमारी बस्तर की बिटिया रजिया जी, वो लगातार यहाँ के फॉरेस्ट फूड्स के द्वारा एक परंपरागत जो पकवान बनते हैं, चाहे महुए के लड्डू हो, चाहे ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे वनोपज से द्वारा बनती हैं, उनका लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उस स्वाद को पहुँचाने का